अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक किसी प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुकी थी। क्वेश्चन 8 रह गया था, तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन 8 इसके मैं तमाम तर पार्ट्स कंप्लीट सोल्व करवाऊंगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें एक आ गया है वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना होगा, दो साइड्स दी गई होंगी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, अगर हम राइट साइड को लेते हैं तो उसका आंसर लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर हम पहला पार्ट देखें तो इसमें ये दिया गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, ये इक्वल है 1 प्लस साइन 2 थीटा के। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, और फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे a क्या है? साइन थीटा है, और b क्या है? कोस थीटा है। तो इस पे फार्मूला को ओपन करेंगे, ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा। और यहाँ पे ये फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। और ये क्या है? ये फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की। ये स्टार्ट में मैंने लिखवाई भी थी क्वेश्चन 1 से 7 तक जब हमने किया था। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा किसके इक्वल होता है? साइन 2 अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे यही डबल एंगल आइडेंटिटी बन रही है। तो ये साइन 2 थीटा है, तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा इज राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में से कोई सी साइड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इस साइड को लेंगे तो इससे ये एक टर्म बनानी आसान होगी, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज है ना, और ये बटे में भी है, डिवीजन में है, यानी कि माइनस भी है, तो एलसीएम बनता है। इस वजह से हम राइट साइड को ले लेंगे। मैंने यहाँ पे राइट साइड को लिख लिया और नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स। अब माइनस वाला फैक्टर कैंसल आउट, ऊपर 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा। दरमियान में जब भी माइनस आए तो हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है, क्योंकि अंदर साइन फिर चेंज हो जाता है। तो 1 प्लस टेन एक्स कट जाएगा, ऊपर 1 माइनस टेन एक्स आएगा। अब ये 1 प्लस टेन एक्स, तो इसी तरह माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस टेन एक्स हो जाएगा। तो प्लस 1 और माइनस 1, ये प्लस का था माइनस का 0 हो जाएगा। टेन एक्स और टेन एक्स को ऐड कर देंगे तो 2 टेन एक्स बन जाएगा। और अगर हम नीचे गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता है इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यहाँ पे एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस में है और फिर प्लस में भी है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर हम इस पे गौर करें तो ये टेन की डबल एंगल आइडेंटिटी है, जो मैंने स्टार्ट में लिखवाई थी, मैं दिखा भी देती हूँ। टेन 2 अल्फा, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज हमने लिखी थी, डबल एंगल आइडेंटिटीज। टेन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 टेन अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा के। अगर हम इसे देखें तो 2 टेन एक्स वहाँ अल्फा था, जस्ट यहाँ पे एक्स आ गया, तो ये टेन 2 एक्स के इक्वल होगा। और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पे देखें यही लेफ्ट साइड है, यही हमने प्रूव करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। ये वाला पार्ट एक आगे एक और पार्ट में भी अगेन ये रिपीट भी हो रहा है, ये वाला पार्ट। अब इसमें ये दिया गया है टेन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। राइट साइड को लेंगे हम, हाफ एंगल में यहाँ पे हमने चेंज करना है साइन थीटा। अब यहाँ पे हाफ एंगल में हमने इसको चेंज करना है। हमें ये पता है, अब मैं यहाँ पे फार्मूला बताती हूँ। हमें ये पता है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी 2 साइन थीटा और कोस थीटा इसके इक्वल होता है। बट यहाँ पे हमें चाहिए जस्ट साइन थीटा, तो हमने क्या करना है? इसको 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड। तो यहाँ तो ये 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन थीटा ओवर 2 और कोस थीटा ओवर 2। तो इसकी जगह पे मैंने यही लिखा है, यहाँ पे मैंने इस फार्मूला को लिखा हुआ भी है। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, इसको हाफ एंगल में चेंज करना है, हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हाफ एंगल में मैंने जस्ट 2 आइडेंटिटीज बताई थी बच्चों आपको। अब यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, तो हमने ये वाला यूज करना है, ताकि हम ये कोस अल्फा ओवर 2 वाला यूज करेंगे, क्योंकि साइन में माइनस आता है और कोस में प्लस आता है। अगर आपने क्वेश्चन 1 से 7 तक इससे पहले कर लिए हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह से ये फार्मूलाज अब तक याद हो चुके होंगे।
तो हमें ये वैल्यू चाहिए ना 1 प्लस कोस अल्फा, या वहाँ थीटा है तो थीटा की, हमने इस फार्मूला को यूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसी फार्मूला को लिख लिया, कोस थीटा ओवर 2 किसके इक्वल होगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे हमें अंडर रूट नहीं चाहिए, हमने ये अंडर रूट ख़त्म करना है। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर तो इस अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर। जस्ट इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके साथ तो 2 भी है, 2 डिवाइड है, इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हाफ एंगल में 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई हाफ एंगल में 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ गई। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये कोस थीटा ओवर 2 इस कोस थीटा ओवर 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 2 थी, एक पावर नीचे रह जाएगी और ऊपर साइन थीटा ओवर 2 रह जाएगा। और साइन ओवर कोस हमें पता है ये tan थीटा ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल tan थीटा ओवर 2 था। तो यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, प्रूव हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 को अब हल करते हैं। इसमें राइट साइड को ले लेंगे ताकि इससे ये सिंगल फॉर्म, ये टर्म बनानी आसान होगी। ये दो वैल्यूज और बटे में है। तो यहाँ पे tan का फार्मूला हमें पता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। कोट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, कोस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे, कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर वाली इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा और कोस अल्फा एलसीएम, कोस कट जाएगा साइन और साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन कट जाएगा, कोस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कोस और कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये वाला 2 इसी तरह डिवाइड में लिख लिया। अब यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमें पता है 1 के इक्वल होता है। अब ये साइन अल्फा कोस अल्फा ऊपर डिवाइड था, नीचे ले आएंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगेन अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी, क्योंकि हमें पता है साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा के। तो ये हमें पता चल गया साइन 2 अल्फा बन रहा है। यहाँ पे इसकी जगह पे इसको लिख देंगे साइन 2 अल्फा। यहाँ पे लास्ट वाला स्टेप मैं दिखा देती हूँ, 1 ओवर ये साइन 2 अल्फा बन गया। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंड, तो 1 ओवर साइन 2 अल्फा क्या बन जाएगा कोसेकेंड 2 अल्फा बन जाएगा। ये इसकी लेफ्ट साइड आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है 8 साइन पावर 4 थीटा, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को ले लेना है, राइट साइड से ये थोड़ा टर्म पावर वाली बनानी मुश्किल है, हम लेफ्ट साइड को इजीली हल कर सकते हैं। तो 8 साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने कहाँ से निकालनी है, मैंने स्टार्ट में कोस के 2 फार्मूलाज लिखवाए थे, मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे वैल्यू भी प्रूफ करवा दूंगी। ये वाली कि कोस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, कोस 2 अल्फा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। बट साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम इस फार्मूला को यूज कर लेंगे। कोस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, कोस 2 अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे थीटा आगे हम यूज कर लेते हैं। तो कोस 2 थीटा ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा मैंने इसको लिख लिया, क्योंकि यहाँ एंगल अल्फा नहीं बल्कि थीटा था। अब यहाँ पे ये -2 है, ये इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ले आएंगे तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -2 ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए, तो देयरफॉर ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो 1 को प्लस कर देगा और इसको 2 थीटा प्लस था तो इसको माइनस, तो मैंने प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली बाद में लिख ली। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2। अगर इसी तरह हमें कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो जस्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 बन जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों फार्मूलाज हमने क्वेश्चन 7 में बार बार उसके 3 से 4 पार्ट्स थे, उनमें इन्हीं फार्मूलाज को दोनों फार्मूलाज की हेल्प से हमने किया था। तो अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, और ये वाला जो होल स्क्वायर वाला 2 था ये इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि बाहर 8 था। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसको मैंने बाहर लिख लिया और 4 2s are 8, यहाँ पे अब 2 रह गया। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1, फिर प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, -2ab तो -2 कोस 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 इसी तरह बाहर 2 आ गया था ना, क्योंकि 4 2s are 8 2 आ गया था। अब ये 1 और -2 कोस 2 थीटा मैंने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि प्रूफ में यहाँ कोई पावर नहीं है और यहाँ पे अगेन पावर आ गई है, तो अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है।
तो कोस स्क्वायर 2 थीटा, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल आता है ना, तो इसी तरह कोस का हम यहाँ से फार्मूला निकालते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कोस स्क्वायर 2 थीटा की। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोस का फार्मूला लिख लिया क्योंकि हमें कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 के। -1 इधर आएगा प्लस ये वैल्यू इधर ही रहेगी। अब 1 को मैंने पहले लिख लिया और कोस 2 थीटा को बाद में। ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड, ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कोस स्क्वायर 2 थीटा की। तो जब यहाँ पे हम थीटा की जगह पे ना यहाँ पे 2 थीटा पुट करेंगे तो ये 2 2s are 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2। तो यानी कि कोस के 2 थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस कोस 4 थीटा ओवर 2 के। तो यहाँ पे मैंने यही वैल्यू इसकी पुट कर दी कोस के 2 थीटा की। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4 और यहाँ पे +1 था तो +1 प्लस कोस 4 थीटा इसी तरह आ जाएगा। अब ये अंदर 2/2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 3 और बाकी -4 कोस 2 थीटा और +4 कोस 4 थीटा एज इट इज़, और यही इसकी राइट साइड थी और ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसमें साइन 4 थीटा इसके इक्वल है 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा -4 साइन क्यूब थीटा कोस थीटा। इसमें राइट साइड से इजीली ये वाली साइड लेफ्ट साइड बन सकती है, तो हम इसकी राइट साइड को ले लेंगे। 4 साइन थीटा कोस थीटा इसमें भी है, 4 साइन थीटा कोस थीटा दोनों में था, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जब 4 साइन थीटा बाहर आ गया, कोस भी बाहर आ गया, कोस स्क्वायर रह गया। यहाँ से 4 बाहर आया, साइन थीटा बाहर आया, साइन स्क्वायर थीटा रह गया, कोस थीटा तो बाहर आ गया था। अब ये फार्मूला किसका है, ये कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी है। देखिए मैंने स्टार्ट में ये सारी लिखवाई भी हैं। कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ये कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे तो कोस 2 थीटा आ गया। और अगर हम इसको देखें तो ये साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी हमें पता है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ तो 4 था, एक 2 हम बाहर लिख लेंगे, एक 2 अंदर, तो ये बाहर वाला 2 इसी तरह, और ये वाला क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा और ये वैल्यू क्या बन गई कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे ये 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा बन गया। तो अगर हम दोबारा इस वैल्यू पे अब गौर करें तो फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है 2 थीटा, तो साइन 2, अब यहाँ पे 2 फार्मूला तो वही है ना, साइन 2 और थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे हम 2 थीटा लिख देंगे और 2 2s are 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा और ये इसका लेफ्ट साइड बन जाएगी, प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें बच्चों पार्ट नंबर 7, साइन 2 थीटा इसके इक्वल है, तो राइट साइड को ले लेंगे। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं करना एज इट इज, साइन एक कट जाएगा, ऊपर 2 कोस थीटा साइन थीटा। तो ये साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और ये राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट नंबर 8 है। अब इसमें लेफ्ट साइड को लेंगे, आंसर 1 के इक्वल हमने प्रूव करना है। कोस स्क्वायर 2x को एज इट इज लिख लिया, इस 4 को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x साइन x कोस x का होल स्क्वायर लिख दिया, इन सारे स्क्वायर्स को हमने होल स्क्वायर लिख दिया। और ये अब साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई, साइन 2x का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x और ये साइन स्क्वायर 2x। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू बेशक 2x भी है लेकिन आंसर इसका 1 ही आएगा, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, इसमें कोस 4 थीटा को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कोस 4 थीटा को इस साइड को। अब यहाँ पे कोस 4 थीटा है, अब यहाँ पे बड़ा टेक्निकल बात है, अब हमने फार्मूला क्या लगाना है, ये फार्मूला देखें, वैसे मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है, कोस 2 थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कोस के 3 फार्मूलाज हैं, जो क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा हो, हमें वैल्यू जो रिक्वायर्ड हो हम वही पुट करते हैं। क्योंकि प्रूफ में कोस था ना, एक तो कोस 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट साइन यहाँ नहीं था, हमने कोस वाला यूज कर लिया। बट अब यहाँ पे एंगल कितना है, कोस 4 थीटा है। जब यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 थीटा पुट करने से 2 2s are 4 बनेगा ना, यानी कि मेरे ये मतलब है यहाँ पे अगर 2 और अगर मैं 2 थीटा पुट करूँ तो 2 2s are 4, तभी कोस 4 थीटा बनेगा। तो यहाँ पे थीटा को भी 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 थीटा। तो ये फार्मूला अब किसका बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर
2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया 2 थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे यही मैंने लिख दिया इसको 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब ये 2 इसी तरह लिख लिया और इस cos 2 थीटा और इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इस पे देखें तो अगेन यहाँ पे cos 2 थीटा ये किसके इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह पे अगेन वही फार्मूला और ये होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 को इसी तरह। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि पहले यहाँ फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 cos 4 थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 2 जार 4 और 7 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 cos 4 थीटा, 2 1 जार 2 और 4 2 जार 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये वैल्यू 8 cos 4 थीटा एज इट इज, ये वाली एज इट इज, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये इसकी राइट साइड आ जाएगी, यही हमने प्रूव करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है सेकेंड 2x इसके इक्वल है। हम राइट साइड को लेंगे क्योंकि यहाँ एलसीएम बन रहा है, दो वैल्यूज डिवाइड है दरमियान में प्लस, तो ये फॉर्म बनानी आसान है सिंगल टर्म। एलसीएम लेंगे cos x प्लस साइन x आएगा, cos x माइनस साइन x, प्लस वाली टर्म कैंसल आउट, ऊपर कौन सी cos x के साथ मल्टीप्लाई होगी cos x माइनस साइन x, यहाँ पे साइन x माइनस वाली टर्म कैंसल आउट और इसके साथ cos x प्लस साइन x मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे cos स्क्वायर x बन जाएगा और माइनस cos x साइन x बन जाएगा। साइन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x या cos x sin x लिख लें क्योंकि यहाँ पहले cos x sin x लिख चुके हैं, तो sin x और sin x sin स्क्वायर x, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब अगर हम इसको देखें तो ये किसकी डबल एंगल आइडेंटिटी है, ये हमें पता है, इसमें ये बनता है फार्मूला cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये cos की डबल एंगल आइडेंटिटी है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos 2x। प्रूफ में क्या था सेकेंड, cos किसका रेसिप्रोकल है सेकेंड का, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा सेकेंड 2x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे ये लास्ट पार्ट 1/cos सेकेंड 2x बन गया, ये लास्ट स्टेप इसका, तो ये इसकी लेफ्ट साइड भी बन गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 11। अब इसमें राइट लेफ्ट साइड को लेके ये वाली साइड प्रूव करेंगे, cos 4x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, यानी कि इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो a माइनस b और फिर a प्लस b लिख लेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू तो इसी तरह ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जिसकी जगह पे 1 और ये cos की डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर cos 2x, तो यही प्रूव करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 12 बच्चों, इसमें लेफ्ट साइड को ले लेंगे, tan को लिख सकते हैं sin बीटा ओवर 2 और cos बीटा ओवर 2, कोट को लिख सकते हैं cos बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय sin बीटा ओवर 2, एलसीएम लेंगे cos बीटा ओवर 2 और sin बीटा ओवर 2 आएगा, cos कट जाएगा, sin और sin ऊपर sin स्क्वायर बीटा ओवर 2, यहाँ पे sin कट जाएगा, cos और cos स्क्वायर बीटा ओवर 2, तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ पे ये इसी तरह अगर हम प्रूफ में देखें तो प्रूफ में चाहिए 2 कोसेकेंड बीटा, अब यहाँ पे हमें साइन बीटा बनाना पड़ेगा तभी हम लिख सकेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी बनाने की, क्योंकि हमें पता है साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के, तो यहाँ पे 2 नहीं था इसके साथ, 2 से खुद से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब ये किसका फार्मूला बन गया साइन 2 अल्फा का, अब यहाँ अल्फा क्या है बीटा ओवर 2 है, तो यहाँ पे बीटा ओवर 2 लिखेंगे, तो ये 2 कट जाएगा, 2 ओवर साइन बीटा आ जाएगा और साइन बीटा 1 ओवर साइन बीटा क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल कोसेकेंड का है, तो 1 ओवर साइन बीटा कोसेकेंड बीटा और ये साथ 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 13। अब इसमें लेफ्ट साइड को ले लेंगे, इस साइड को लेफ्ट साइड को कोसेकेंड 1 ओवर साइन 2 अल्फा, कोट क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा, एलसीएम लेंगे एलसीएम साइन 2 अल्फा ऊपर 1 माइनस cos 2 अल्फा आ जाएगा। आसान सा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्टेप में भी हल हो सकता है, लेकिन देखिए सिंपल किस तरह हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे साइन 2 अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा cos 2 अल्फा का फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी, और ये वाला क्वेश्चन 22 अब तक हमने जितने भी फार्मूलाज यूज़ किए हैं या आगे जितने भी कर रहे हैं इसमें ये सारे सिंपल 3 फार्मूलाज इसमें डबल एंगल आइडेंटिटी ही यूज हो रही है, एक दो क्वेश्चन के अंदर हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज किया है। तो cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो हमें पता है, अब एक और चीज़ प्रूफ आंसर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, tan ऊपर साइन और नीचे cos बचना चाहिए, तो ऊपर तो cos आ गया इसको चेंज करना पड़ेगा, और ये हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, ये 2
साइन अल्फा कोज अल्फा, इसी तरह ऐड करेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और नीचे 2 साइन अल्फा कोज अल्फा, 2 कट जाएगा, एक साइन अल्फा भी कट जाएगा, ऊपर साइन अल्फा नीचे कोज अल्फा रह गया जो किसके इक्वल आ जाएगा tan अल्फा, यानी कि राइट साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 14, अब इसमें हमने लेफ्ट साइड को ले लेना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या है कोस एक्स और बी क्या है साइन एक्स, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, फिर ए का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ए बी तो कोस एक्स और साइन एक्स आ जाएगा, फिर बी का स्क्वायर जो कि क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स था वो इससे कट जाएगा, ऊपर ये वैल्यू रह गई, इसको मैंने लिख लिया इसी तरह। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पे ये कोस एक्स साइन एक्स इसी तरह लिख लिया। अगर आप प्रूफ में देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डिवीजन में भी 2 है, तो हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 साइन एक्स कोस एक्स आ गया। तो अगर हम ये देखें तो ये साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी है, हमें पता है साइन 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन x कोस x के, तो ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं साइन 2x 2 प्लस साइन 2x ओवर 2, तो यही इसकी राइट साइड थी और ये प्रूव हो जाएगा। पार्ट नंबर 15 है, आसान सा है ये भी, इसमें एलसीएम लेंगे, लेफ्ट साइड को हल करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा, ऊपर साइन 3 अल्फा, नीचे यहाँ पे देखें एलसीएम में साइन कटेगा तो कोस अल्फा आएगा, यहाँ पे कोस 3 अल्फा था, एलसीएम में कोस कट जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा यहाँ पे 3 अल्फा और बीटा क्या है अल्फा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो इसी तरह नेक्स्ट मैंने इसको लिख लिया साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 3 अल्फा था, बीटा की वैल्यू भी अल्फा थी, तो साइन 2 अल्फा हो गया, नीचे ये वैल्यू। साइन 2 अल्फा को हम देखें तो यहाँ पे इसको भी साइन 2 अल्फा बनाना हो, क्योंकि आंसर में तो जस्ट 2 है, तो इसके साथ 2 नहीं था, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये अब क्या बन जाएगा साइन 2 अल्फा बन जाएगा, साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी, ये कट जाएगा तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, और ये इसकी राइट साइड थी। नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट नंबर है जी 16 बच्चों। अब इसमें लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, हाफ एंगल में प्रूव करना है। अब इसमें हमें हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं नीचे वाली वैल्यू को देखें, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस कोस बीटा बचता है, और ऊपर हम अगर 1 माइनस कोस बीटा बनाएं तो ये तो कट सकता है इससे, तो देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो हम एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, और नीचे वाले में से 2 कॉमन लेंगे 1 माइनस कोस बीटा, ये कट जाएगा 1 प्लस कोस बीटा ओवर 2 रह गया। अब हमें ये हाफ एंगल में चेंज करना है, और हाफ एंगल में कोस चाहिए, तो हमने कोस वाला हाफ एंगल यूज़ कर लेना है, और ये हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं जो मैंने स्टार्ट में ही बताई थी। इसके अंदर 2 फार्मूलाज हैं जस्ट, कोस वाला क्या होता है कोस अल्फा ओवर 2 1 प्लस कोस अल्फा ओवर 2, साइन में माइनस आता है कोस में प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने कोस अल्फा ओवर 2 को लिख लिया 1 प्लस कोस अल्फा ओवर 2। अब जस्ट देखें यहाँ अल्फा की जगह बेशक आप चाहें तो बीटा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यहाँ बीटा था, हमें वैल्यू 1 प्लस कोस अल्फा या बीटा की चाहिए, तो हमें ये अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और ये खत्म हो जाएगा 1 प्लस कोस अल्फा, 2 ये डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर बीटा ओवर 2 के, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 कोस स्क्वायर बीटा ओवर 2, ये लिख ली। अब ये 2 दोनों के डिवाइड में था कट जाएगा और कोस स्क्वायर बीटा ओवर 2 बाकी रह जाएगा, और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, प्रूव हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। और इसके बाद ये वो क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुकी हैं, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन अगेन रिपीट भी होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन थीटा हाफ एंगल चाहिए ना, हाफ एंगल में प्रूफ चाहिए, तो साइन को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमें पता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, बट यहाँ पे जस्ट साइन थीटा चाहिए, 2 से डिवाइड कर दें तमाम जगह पे थीटा को, यहाँ पे साइन थीटा रह जाएगा 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। 1 प्लस कोस थीटा अभी हमने पार्ट 16 में निकाला है, इसकी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही पुट कर दी 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2, 2 कट जाएगा, एक कोस भी कट जाएगा, ऊपर साइन रह गया, नीचे एक कोस रह गया, तो साइन ओवर कोस क्या बन जाएगा tan साथ एंगल थीटा ओवर 2 है तो थीटा ओवर 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 18 इसमें लेफ्ट साइड को ले लेंगे, आंसर राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स ओवर
x/2 और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x/2। यहाँ पे भी tan cos sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2। अब ऊपर भी एलसीएम लेना है, नीचे भी। पहले मैंने ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया, cos स्क्वायर x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना इस तरह, तो माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 1 से cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, ऊपर क्या रह गया cos स्क्वायर x/2 और नीचे ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जिसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखें इसको पहले मैंने इसी तरह लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1 लिख देंगे और ये किसका फार्मूला बन जाएगा, कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस 2x बनेगा। अब यहाँ पे एंगल कितना है, x कितना है, x/2 है, तो उसको पुट कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पे बच्चों अब नीचे तो 1 बना, तो ऊपर वाली जस्ट आइडेंटिटी बच गई। तो हमें पता है कि cos 2x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। तो cos 2x लिखेंगे हम, x की जगह पे अब क्या है x/2 है, तो ये 2 कट जाएगा, बाकी cos x रह जाएगा और ये इसकी राइट साइड थी, प्रूव हो जाएगी। पार्ट नंबर 19, इसमें लेफ्ट साइड को लेंगे। हमेशा एक चीज़ यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं हम वो साइड लेते हैं जिसमें एलसीएम वाली जो फॉर्म होती है ना, उससे वो सिंगल फॉर्म दूसरी जो राइट साइड हो वो बनानी आसान हो जाती है। तो इस साइड को ही हम ले रहे हैं सारे क्वेश्चंस में जिसमें एलसीएम वाली फॉर्म बनती है। एलसीएम साइन अल्फा कोस अल्फा आएगा, साइन कट जाएगा, साइन 2 अल्फा के साथ कोस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कोस 2 अल्फा, यहाँ कोस अल्फा कट जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का। इससे प्रीवियस पार्ट में भी हमने इसको यूज़ किया था, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा यहाँ पे 2 अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा हम लिख लेंगे 2 अल्फा माइनस अल्फा और नीचे ये वैल्यू इसी तरह, तो ये साइन अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा से कट जाएगा, 1 ओवर कोस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला स्टेप नहीं करना। इसके बाद ये है 1 ओवर कोस अल्फा सेकेंड अल्फा आ जाएगा, तो यही प्रूव करना था हमने इसके अंदर। इसके बाद पार्ट नंबर 20 है। अब इसमें ये 2 साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2 प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइन को लेंगे और आंसर 1 के इक्वल प्रूव करें। अब साइन की हाफ एंगल आइडेंटिटी, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताई है 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी, साइन में यहाँ माइनस और कोस में प्लस आता है, तो साइन वाली लिखेंगे हम, साइन अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि इस तरह हमने स्क्वायर ले लेना है नेक्स्ट स्टेप में। तो साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 और ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट को खत्म कर देगा। अब वैल्यू चाहिए हमें 2 साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2 की, तो यहाँ पे ये जो 2 डिवाइड हो रहा था इसको इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ अल्फा ओवर 2 है, तो बीटा ओवर 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस बीटा, तो 1 माइनस कोस बीटा हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं प्लस कोस बीटा एज इट इज़, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 21। इसमें लेफ्ट साइड को लेंगे, राइट साइड को, अब ये एलसीएम वाली राइट साइड बनती है, इसको ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कोस वाई माइनस साइन वाला फैक्टर कट जाएगा, ऊपर कोस वाई प्लस साइन वाई आ जाएगा, यहाँ प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा, ऊपर कोस वाई माइनस साइन वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू में से अगर हम देखें तो ये साइन वाई कट जाएगा, बाकी 2 कोस वाई, ये वाला स्टेप इसके अंदर नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट ये जब कट जाएगा तो यहाँ पे 2 कोस वाई और ये कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस 2 अल्फा बन जाता है, तो यहाँ वाई था तो इस वजह से कोस 2 वाई, और प्रूफ में अगर हम देखें तो सेकेंड है, तो यहाँ पे 1 ओवर कोस 2 वाई क्या बन जाएगा सेकेंड 2 वाई और ऊपर वाला 2 कोस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला स्टेप इसके अंदर करना है। इसी तरह लास्ट पार्ट 22 बिल्कुल सेम यही है, जस्ट यहाँ पे माइनस है। तो अब लास्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 22 को। 2 साइन वाई सेकेंड 2 वाई इज इक्वल टू 1 ओवर कोस वाई माइनस साइन, यहाँ पे माइनस आ गया, राइट साइड को लेंगे, ये मैंने राइट साइड लिख ली, एलसीएम क्या आएगा कोस वाई माइनस साइन वाई और कोस वाई प्लस साइन वाई, माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा, ऊपर कोस वाई प्लस साइन वाई। अब दरमियान में माइनस है ना, तो हमने ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे, तो कोस ये वाला प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा, ऊपर बच्चों 1 के साथ क्या आ जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस वाई प्लस साइन वाई एज इट इज़, तो ये माइनस कोस वाई और प्लस साइन वाई हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, साइन वाई और साइन वाई 2 साइन वाई हो जाएगा, और ये कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई कोस 2 वाई। तो अब यहाँ पे ये कोस है, ये 2 साइन वाई, इसी तरह 1 ओवर कोस 2 वाई क्या होता है सेकेंड 2 वाई होता है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पे ये प्रूव हो गई है। तो ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो रह गया था, क्योंकि क्वेश्चन 1 से 7 तक इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवा दिए थे, और ये अब इसका क्वेश्चन 8 जिसके 22 पार्ट से ये भी मैंने करवा दिए हैं।